देखी, जन विरोधी सरकार किसने देखी, हमने देखी, सबने देखी। लोकतंत्र का गला घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुखों की सरकार को हरिद्वार को समन्वय किस तरीके का कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी सहयोग बने, ताकि हम इस पंचायत चुनाव में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, उन स्थानीय निकाय चुनाव में एकजुट होकर एक ऐसे प्रत्याशी और एक ऐसे पंचायत प्रधान, जिला परिषद और बीडीसी का चुनाव करें जो सही मायने में जनहित में काम करे और लोगों के हित में काम करे। जी सर, आगामी जो आपका पांगी घाटी का दौरा है उसमें क्या क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? देखिए, पांगी घाटी का दौरा तो क्या कहें, पांगी घाटी हमारे विधानसभा क्षेत्र, हमारे चुनाव क्षेत्र का अहम हिस्सा है और दौरे की बात नहीं, हम नियमित अंतराल पर यहाँ आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे और बेसिकली पांगी की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या जो है वो शेष प्रदेश से दूरी, यहाँ आना जाना मुश्किल है, यातायात मुश्किल है। इसी संदर्भ में मुझे आपके सामने ये जानकारी साझा करते हुए बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार की ओर से जो किलाड़ सिउंता से होते हुए, इधर द्रमण से होते हुए, साच पास से होते हुए किलाड़ तक का जो मार्ग है, इसको सैद्धांतिक तौर पर एक सामरिक दृष्टि का मार्ग घोषित करने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि बहुत जल्द इसकी अधिसूचना जारी होकर इस रास्ते पर काम शुरू होगा और ये पांगी घाटी के लोगों की बहुत पुरानी चिर परिचित मांग हमारी भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस मांग को भी पूरा करेगी। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अभी जो यहाँ पे आपका जो धरना प्रदर्शन है महिला आरक्षण बिल को लेकर है सर, जबकि सरकार विपक्ष कहता है कि जो महिला आरक्षण बिल जो है पहले पारित हो चुका है, तो फिर ये धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर? देखिए, ऐसा है, महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है पहले, कोई उसमें वो नहीं है, संशय नहीं है, परंतु जब भी कोई कानून, नियम कानून बनता है और जनता के बीच में जब वो नियम कानून जाता है तो जनता की कुछ प्रतिक्रियाएं उस नियम कानून के संदर्भ में आती हैं, लोगों की फीडबैक आती है। जब लोगों की फीडबैक और जनता की कुछ जो फीडबैक सरकार के पास विभिन्न माध्यमों से पहुंची, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस पास किए गए बिल में कुछ संशोधन करके, क्योंकि जो बिल लागू होना है वो जनसंख्या और पुनर्सीमांकन के बाद लागू होना है, पूरे पुराने बिल में ये लिखा गया था, परंतु इस बिल को बिना पुनर्सीमांकन के और जनसंख्या पूरी होने से पहले अगर लागू करना है, उसके लिए संशोधन अपेक्षित था, जिसका सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया है और ये अपने आप में शर्म की बात है और महिलाओं के अपमान की बात है। इसी के साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, बीते कुछ दिनों से एक महिला के किसी अंग को लेकर बहुत विषय जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो बताना चाहूंगा। इस धरती पर प्रत्येक जीव, इंसान है, जानवर है, सब कुछ है, वो अपनी माँ के बच्चेदानी में अपने जेस्टेशन पीरियड जो उसका उत्पत्ति का समय होता है, उसको वहां काटने के बाद ही धरती पर आते हैं हम सब लोग। और ऐसे राजनीति में बच्चेदानी और ऐसी चीजों पर टिप्पणी करना और उसको उपहास का पात्र बनाना, उस जगह को, जिस जगह से ईश्वर ने हमारे जीवन की शुरुआत होती है, हम जन्म लेते हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, ये सब उन महिलाओं का अपमान है जो आज बच्चेदानी जी से विषय, गंभीर और इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो लोग जो वो मजाक उड़ा रहे हैं। सर, कल भी आपने एक सोशल मीडिया में पोस्ट डाली थी कि इसके ऊपर एक बड़ा खुलासा किया जाएगा, सर इस पर क्या कहना है? सर, देखिए, खुलासा जब करेंगे तब करेंगे, परंतु अभी तो हमने राजनीतिक तौर पर कोई इस बात की बात नहीं की है और पांगी घाटी में नेटवर्क की समस्या रहती है, इस कारण वश जो भी बात मुझे कहनी है मैं चाहता हूँ वो अनइंटरप्टेड तरीके से बाहर आए, इसलिए जब भी घाटी के प्रवास के बाद हम बाहर जाएंगे तो इस विषय पर तथ्यों सहित, पूरी जानकारी के सहित दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। परंतु मुझे केवल इतना कहना है, ठीक है, आपने
भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने हैं लगाएं, आपने हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने हैं लगाएं, परंतु कम से कम राजनीति के स्तर को इतना ना गिरा दें कि जिस माँ ने अपने बच्चेदानी में 9 महीने हमें रख के जन्म दिया है, हम उसी बच्चेदानी का मजाक उड़ाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।